हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू डिवाइन हीलिंग्स बाय सर्वजीत। आज की इस टाइमलेस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपके सामने हैं 3 पाइल्स। इंट्यूटिवली वीडियो को पॉज करके जिस भी पाइल से आप कनेक्ट फील करते हो वो पाइल चुनिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके फीड में आए तभी आपके लिए मैसेज एप्लीकेबल है। सो अपनी पाइल फटाफट चूज कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं ढेर सारे खिलौने। आपके आसपास हो सकता है जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो खिलौने हो या बहुत सारा सामान हो, चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, है ना। इस तरीके की चीज़ें रंग बिरंगी, लाल रंग और पीला रंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके आसपास। ऑल्सो हो सकता है आप कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो या कुछ खरीद रहे हो। शॉपिंग आपके माइंड में चल रही हो सकती है इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग से पहले। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, इट्स जस्ट अ साइन। पाइल नंबर 1, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। आप कोई काम शुरू करते हैं, जोश के साथ प्लान करते हैं, पूरे ना टू डू लिस्ट बनाते हैं। थोड़े टाइम बाद कंटिन्यूटी कम हो जाती है, 1 दिन का गैप आ गया, 2 दिन का गैप आ गया और फिर वो गैप लंबा चलता गया। सो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप जिस काम को शुरू कर रहे हैं वो काम आपके लिए कितना मैटर करता है, इस चीज़ का ध्यान रख के उस चीज़ पर काम करते रहिए। बिकॉज आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं। फाइल नंबर 1, कोई भी चीज़ आपके लिए तभी सफल हो सकती है, आपको तभी उससे आउटकम मिल सकता है जब आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाएंगे। भले ही आपका मन कर रहा हो, भले ही आपका मन नहीं कर रहा हो, भले ही आप लो फील कर रहे हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी मत छोड़िए। उस काम को लगातार करते रहिए, रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। आई अश्योर यू, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। जो आउटकम आप चाहते हो आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही। अपने एफर्ट्स बनाए रखें। एक आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। फाइल नंबर 1, आपको खुद पर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ हो, आप में क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो। अपने आप पर डाउट मत कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट मत कीजिए। आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। डिलेज हो सकते हैं लेकिन डिनायल नहीं होगा। इसलिए डिवाइन टाइमिंग पे और अपने एफर्ट्स पे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हुए अपना काम निरंतर करते रहिए, क्योंकि यही काम आपको सफलता देगा। फाइल नंबर 1, एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है हाल फिलहाल में किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट की हो, आपका दिल दुखाया हो, या फिर किसी ने ऐसा बिहेव किया हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो। फाइल नंबर 1, आपको ये कहा जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि जिसने भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट की हैं, आप एक बार उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपने पूरी बात नहीं समझी है, शायद आपने पूरी बात नहीं जानी है और आपने रिएक्ट कर दिया है, डिसीजन बना लिया है। सो एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए,
मन शांत कीजिए, अपने एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखते हुए पूरी पिक्चर का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि कुछ तो है जो आपसे छूट रहा है, कुछ तो है जो कि आपने समझने में चूक कर दी है। इसके साथ ही साथ पाइल नंबर 1, मुझे ऑरेंज कलर बहुत दिखाई दे रहा है आपके लिए। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। जो आपको विजन्स आते हैं, जो आपको थॉट्स आते हैं, जो आपको आइडियाज आते हैं, अब समय है उन आइडियाज पे काम करने का, अपनी क्रिएटिविटी को उभार के बाहर लेके आने का। क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आपके मन में आता है कि मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, और आपको वो चीज़ काम में आएगी भी। तो अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए। अब आपको एफर्ट्स डालने की बहुत ज़रूरत है। अब आप बैठे नहीं रह सकते, अब आपको रेस्ट नहीं करना है। ऑल्सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही साथ पाइल नंबर 1, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दीजिए। Look at the bigger picture. You know, dream big. छोटी छोटी बातों में उलझ के अपना समय बर्बाद करने से बेटर है कि आप बिगर पिक्चर पे देखिए, आप बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, और छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझिए, उनमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो टाइम और एनर्जी और वो एफर्ट्स आप बड़ी चीज़ों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे तो बड़ा विजन धुंधला पड़ जाएगा। तो अपने विजन को बड़ा बनाए रखिए और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए और छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझिए। ओके पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। वीडियो की रीडिंग के किस पार्ट से आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेटेड फील हुआ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली रीडिंग तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते समय मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, फूल, गुलाब के या कोई भी, कमल का फूल, लिली। हो सकता है कि आपको फूल बहुत पसंद हो या आप फूलों की सजावट कर रहे हो रीडिंग सुनने से पहले, या उसके आसपास, या आपके आसपास फूल हो इस समय, या फूलों का प्रिंट आपके आसपास हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लाल रंग मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, गुलाब के फूल बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो समथिंग विद फ्लावर्स, डेकोरेशन। पाइल नंबर 2, आपके लिए मैसेज ये है कि तैयार हो जाइए। आपने जो मेहनत की है, जो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। आपके एफर्ट्स, आपके विजन्स, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपकी मैनिफेस्टेशंस अब 3D वर्ल्ड में साकार होने वाली हैं। तैयार हो जाइए उस चीज़ को चेरिश करने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो पाइल नंबर 2, जो आपकी सपने सच होने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस और चीज़ें आपके सामने ही हैं। ये जो आप ईश्वर को कभी कभी
नाराज़गी दिखाते थे कि क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही क्यों। अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं पाइल नंबर 2, और आप बहुत ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल फील करोगे डिवाइन के लिए, जो आपको उसके बदले में, आपके पेशेंस के बदले में, आपके एफर्ट्स के बदले में आपको मिलने वाला है। और कुछ चीज़ें पाइल नंबर 2 आपके सामने एकदम से आएंगी। सो बेटर है कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, उस चीज़ को चेरिश करने की, उस चीज़ को एम्बॉडी करने की, है ना। बिकॉज एकदम से चीज़ें सामने आएंगी, हो सकता है कि आप ओवरवेल्म फील करो, हो सकता है कि आप संभाल ना पाओ, हो सकता है कि आप उस चीज़ का वेलकम उस तरीके से ना कर पाओ जिस तरीके से वो चीज़ डिजर्व करती है। सो बेटर है कि अपनी तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ पाइल नंबर 2 मुझे ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि अपने अचीवमेंट्स को थोड़ा संभल के शेयर कीजिए। जैसे कहते हैं ना, टेल नो वन अंटिल इट्स डन। सो जब तक उस चीज़ पे स्टैम्प नहीं लग जाती तब तक प्लीज़ किसी से शेयर मत कीजिएगा, किसी से भी नहीं। बिकॉज नज़र तो लग ही जाती है, हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ी सी डीले हो जाए, है ना। और हर कोई हमारी भलाई नहीं ही चाहता होता लाइफ में, हर कोई नहीं चाहता होता, हर कोई हमारी खुशी में खुश भी नहीं होता। सो जब तक कोई चीज़ आपके हाथ में अच्छे से ना आ जाए, जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अपना ना लो, उस पर स्टैम्प ना लग जाए, प्लीज़ डू नॉट शेयर विथ एनीबडी। पाइल नंबर 2 आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा होने वाला है। आपको फील होने वाला है कि कोई चीज़ समय पर कितनी खूबसूरत लगती है और कितना खूबसूरत उसका एहसास होता है जब कोई टाइम और वो चीज़ आपस में मैच करते हैं। साथ ही साथ पाइल नंबर 2 आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं बाहर हो आइए। जैसे कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा हो बहुत समय से, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर आप काम कर रहे हो या आपका मन नहीं हो, है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं बाहर घूम आइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। अब मुझे बहुत सारी ना गीली मिट्टी दिख रही है, तो हो सकता है कि आपको बारिश भी पसंद हो। थोड़ा सा आप नंगे पैर ज़मीन पे चलिए, थोड़ा सा फूलों के साथ समय बिताइए, थोड़ा सा नेचर के साथ समय बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पाइल नंबर 2, अगर आपकी कोई चाहत 2024 की एंड और 25 की शुरुआत से आपके मन में है, लेकिन अभी तक वो साकार नहीं हुई है, आपको कहा जा रहा है उसको रिविजिट कीजिए, उस प्रोसेस को, उस सपने को, उस चाहत को। बिकॉज कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो रही है, कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो उस चीज़ को साकार होने में। सो उस चीज़ को, उस ख्वाहिश को रिविजिट कीजिए, री एनालिसिस कीजिए, उस प्रोसेस को जो आप फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ के अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए। अगर आप कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए उस चीज़ पे। पाइल नंबर 2 आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि रिसेप्टिव मोड में रहिए, बी ओपन टू रिसीव। नाउ इट्स टाइम टू रिसीव, सो बी ओपन। खुद को बंद मत कीजिए, खुद को डिवाइन जब आप देने पे आते हैं तब फिर आप ये नहीं कह सकते कि इतना कुछ मुझे कैसे मिल रहा है ना, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो आपको फिर देते इतना है कि आप
उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते. सो बी ओपन, बी रिसेप्टिव, एंड things are coming to you. All the very best and congratulations pile number 2. Okay, pile number 2. So ये थी आपकी टाइमलेस गाइडेंस. इट इज़ अ टाइमलेस गाइडेंस. जब भी आपकी फीड में आए तब आपके लिए है. एंड क्योंकि ये कलेक्टिव है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली रीडिंग आने तक मेरा वेट कीजिएगा. थैंक यू. टेक केयर. बाय. Hello, pile number 3. Welcome to your reading. Pile number 3, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते समय मेरा ध्यान बहुत सारी किताबों की तरफ गया. हो सकता है आपको किताबों से बहुत प्यार हो सकता है स्टेशनरी का सामान आपके पास बहुत पड़ा हो सकता है आप पढ़ते बहुत हो, या बुक्स, नॉलेज, विजडम से रिलेटेड कुछ भी आपकी पर्सनैलिटी में हो या आपके आसपास हो. ठीक है. पाइल नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस ये है कि नॉलेज गेन करते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें. जो आपको चाहिए, जो आपको बनना है, जहां आप जीवन में जाना चाहते हो, वहां पहुंचने के लिए कांस्टेंट लर्निंग, खुद को इम्प्रोवाइज करते रहना, खुद को पर्सनैलिटी को ग्रूम करते रहना, विजडम पे ध्यान देना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. सो पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, अपनी स्किल्स को शार्पन करते रहिए, और खुद को ग्रूम करते रहिए. सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए. पाइल नंबर 3 आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं. मास लेवल का सोचते हो आप अपने लिए भी, और मास लेवल पे आप सर्व भी करना चाहते हो लोगों को, सोसाइटी को, नेचर को, दुनिया को, है ना. सो अगर आपको मास लेवल तक पहुंच बनानी है तो आपको ग्राउंड वर्क बहुत पक्का करना होगा. कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ पीछे जा रही है, मेरी तैयारी ना पीछे को जा रही है. लेकिन पाइल नंबर 3, जब हम घर बनाते हैं, ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं एज इट इज आपको बोल रही हूँ. जब हम घर बनाते हैं तब नींव थोड़ी गहरी होती है ना. नींव की खुदाई होती है, जमीन की खुदाई की जाती है ना पहले नींव भरने के लिए. तो अगर आपको लगता है आप नीचे जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, है ना, आपकी चीज़ें छूट रही हैं, इसका मतलब डिवाइन आपकी नींव पक्की कर रहे हैं, आपकी नींव भर रहे हैं ताकि उसके ऊपर एक बहुत सुंदर इमारत खड़ी की जा सके. सो डोंट वरी, आप पीछे नहीं जा रहे हो, आपकी नींव मजबूत की जा रही है ग्राउंड वर्क अच्छे से करवा के, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इमारत बनने जा रही है उस नींव के ऊपर. पाइल नंबर 3, हैव पेशेंस, और अपने विजन पे अड़े रहिए, कंसिस्टेंसी मत छोड़िएगा. आप अगर डिवाइन से टाइम फ्रेम मांगते हो आपके सपनों का, कब होगा कब होगा कब होगा, टाइम फ्रेम हर किसी के लिए वैसे तो अलग अलग होता है. कलेक्टिवली अगर आप कहो कि सारी चीज़ें जब बन चुकी होंगी, जब एक लेवल पे आप पहुंच चुके होंगे, आज से 3-4-5 साल उसमें निकल चुके होंगे. हर किसी के लिए नहीं, पर हर कुछ लोगों के लिए ये 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय आ रहा है. पाइल नंबर 3 आपको आपके डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और उन्हें
अपने से दूर करने के लिए कहा जा रहा है। वो डिस्ट्रैक्शंस आपका फ़ोन हो सकता है कि जैसे कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो बहुत समय तक स्क्रॉल किए जा रहे हो, या कोई दोस्त हो सकता है जिसको प्रायोरिटाइज तो आप कर देते हो, लेकिन आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें आप पोस्टपोन कर देते हो। मैं ये नहीं कहती कि उनको प्रायोरिटाइज मत कीजिए, बट somehow you have to manage. सो अपने डिस्ट्रैक्शंस पे काम कीजिए। पाइल नंबर 3, आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोग्रेस को डिले करती जा रही हैं। जो काम 10 दिन में होना है वो काम 1 महीने में होता होगा सॉरी, क्योंकि आप कई बार डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हो, उनके ट्रैप में फंस जाते हो। कभी कभी आपका मन करता होगा कि छोड़ दूं सब कुछ, कभी कभी जोश उतना नहीं रहता होगा। पाइल नंबर 3, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू वर्क हार्डर, बिकॉज चीज़ें ऐसे नहीं मिलती स्वीटहार्ट। चीज़ों पर काम करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है, और आपको करना पड़ेगा। अगर आपने बड़े बड़े सपने अपने लिए चुने हैं तो उन पर लगातार काम भी करना होगा। आप में से कुछ लोग अपने ईष्ट की आराधना या तो स्टार्ट करने जा रहे हैं या करते होंगे। आपके ईष्ट कोई भी हो सकते हैं। मुझे ये कलेक्टिव मैसेज मिल रहा है कि वो आपके एफर्ट्स से बहुत खुश हैं, वो आपकी जर्नी को देख रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों से। तो अगर किसी चीज़ में आपको डीलेज मिल रहे हैं तो वो डिवाइन डीलेज हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से, इसीलिए वो डीलेज क्रिएट किए जाते हैं। साथ ही साथ पाइल नंबर 3, आपको कहा जा रहा है भरोसा रखिए। भले ही कोई भी आपके कितने ही खिलाफ हो, भले ही कोई भी आपके सपनों को समझ नहीं रहा हो, लोग आप पर डाउट कर रहे हो, कुछ भी हो, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपने विजन्स पे भरोसा रखिए, वो साकार जरूर होंगे। ओके पाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आपकी फीड में आए तब आपके लिए है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली रीडिंग आने तक मेरा वेट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।